तुलनात्मक विधि देख रहे हो ऊपर, यही विधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये विधि कैसे काम करती है वो देखो। जैसे कि मान लो कि ये दो, हमेशा तो इसी तरह रहेगा प्रश्न, एक्स वाई में दो तुमको समीकरण दिया हुआ रहेगा। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है ना, 7x प्लस 3y बराबर ये 43 है। ठीक है, तो तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, किसी एक का मान दोनों में निकालते हैं। या तो तुम x का मान निकालो या y का। ठीक है, तो हम x का निकालते हैं। तो x का मान निकालोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये x वाले को अकेले रखो, क्या नहीं लिखे, -2y बराबर के पहले है। अरे यहाँ पे बराबर के पहले है ना, तो बराबर के बाद हो जाएगा +2y। और यहाँ से x का मान तब क्या हो जाएगा, 2 + 2y, क्या नहीं लिखे, ये 3 है ना। बराबर के पहले देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है ना। दो के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। बटा के नीचे लिख दिए भाग। तो देखो इसी को कहते हैं x का मान निकालना। x का मान निकालिए, क्यों, x अकेला है, देख रहे हो ना। वही काम इस साइड में भी करेंगे। तो इस साइड में भी क्या करेंगे, y वाले को हटाएंगे पहले। तो ये 43 लिख दिए, क्या नहीं लिखे, 3y नहीं लिखे, बराबर के पहले है तो बराबर के बाद, देखो बराबर के बाद लिख रहे हैं तो ये -3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को देखो, x को इसमें अकेला रखे ना, यहाँ भी अकेला रखेंगे तो पहले की तरह यहाँ पर क्या है, 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना है, 2 के बीच में कोई साइन नहीं रहने से गुना। तो इधर अब देखो क्या नहीं लिखे, 7 नहीं लिखे, यही 7 नहीं लिखे, बाकी सब तो लिख दिए ना। तो ये 7 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो ये दोनों x के बराबर है, देखो लिख रहे हैं तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कर, इसीलिए इसका नाम है तुलनात्मक विधि। तो तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर ये है ना, 2 + 2y/3 है ना, 2 + 2y/3 लिख दिए। वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है तो बराबर x लिख दिए। ठीक है, और देखो ये भी x के बराबर है, ये देख रहे हो, ये भी x के बराबर है, इसलिए इतना x बराबर हम लोग ये लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बात हो गई, तीन चीज आपस में बराबर है ना। ये ये तीनों आपस में बराबर है। मान लो तुम लोग तीन दोस्त हो, तीनों दोस्त के पास बराबर रुपया, मान लो राम श्याम और एक और ले लेते हैं, कोई भी ले लो, राजन ले लो, है ना। राम श्याम राजन तीनों के पास पैसा बराबर है। तो हम श्याम को अगर हटा दे, श्याम को हम नाम ना ले, हम ये कहें कि राम और राजन के पास पैसा बराबर, तो सही है ना। जब तीनों के पास पैसा बराबर है तो हम ये कह सकते हैं, कोई दो का नाम लेके बोल सकते हैं कि इन दोनों के पास पैसा बराबर है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, तुलना किए x से, दोनों में x से तुलना किया, लेकिन अब हम लोग x को ही हटाएंगे। ठीक है, तो ये बीच वाले को हटा देंगे, तो ये बीच वाले को हटा करके क्या बचेगा हमारे पास, 2 प्लस है ना, यहाँ 3 होगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 43 - 3y/7। अब तुम लोग जानते हो ये ऐसे गुना होता है, ये इससे गुना होगा, ये इससे इंटू होगा। ठीक है, तो ये जो 2 + 2y है ये इंटू होगा 7 से, और उधर 43 - 3y है, ये इंटू होगा किससे, 3 से, है ना। तो अब देखो ऐसे गुना होता है ना, ये इससे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, यही तो है। तो अब देखो ये 7 को इस 2 से गुना करो तो 14 हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस दे दिए, फिर 7 को इस 2 से गुना करो तो 14 हो जाएगा, लेकिन इस 2 के साथ y सटा हुआ है ना, तो y लिखना पड़ेगा। फिर बराबर के बाद ये 3 है ना, 3 को 43 से गुना करो तो 1 2 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 3 को इस 3 से गुना करो तो -9, लेकिन इस 3 के साथ y है तो y लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 14y बराबर 129 लिख दिए, 14y बराबर 129 लिख दिए। क्या नहीं लिखे, है ना, क्या नहीं लिखे वो ध्यान दो। अरे ये तो लिख दिए ना, ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, क्या नहीं लिखे, देखो ये 14 नहीं लिखे। 14 क्या है, बराबर के पहले है, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, वो -14 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा बराबर के बाद -14। और क्या नहीं लिखे, और देखो ये नहीं लिखे हैं, -9y, ये बराबर के बाद में है, देख रहे हो बराबर के बाद में है, तो -9y है, तो बराबर के पहले ये +9y हो जाएगा, है ना, उल्टा होता है ना, तो हो गया। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखो अब देखो दोनों y वाला एक तरफ है और जिसमें y नहीं है वो दूसरी तरफ है, मतलब दोनों अपना अपना जगह ले लिया। तो ये 14 और 9 ये हो जाएगा 23y, और 129 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 115, क्या नहीं लिखे, 23 नहीं लिखे, तो 23 गुना में है ना, y के साथ यहाँ गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग, बटा के नीचे लिख दोगे तो भाग, तो 115 में 23 से भाग दोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया 5, और x का मान निकालना है तो इन दोनों में से किसी एक को लेके हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों यहाँ से भी निकाल सकते हैं। x बराबर तो यहाँ लिखा हुआ ही है, यहाँ लिखा है ना x बराबर 2 + 2y/3, इसी से निकल जाएगा एक। चलो अब हम लोग लिखते हैं, तो क्या है, x बराबर क्या था हमारा, x बराबर था 2 + 2y/3, तो 2 और फिर 2, y का मान तो देखे 5 आया पिछला स्क्रीन में, और ये तो ये कितना आ जाएगा, 12/3, ये हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ से आ गया x का मान अभी अभी आया 4, और y का मान आ गया 5, वो पिछला स्क्रीन में था, पीछे वाला स्क्रीन में देखना, हो गया, यही आंसर हो गया ना। अब देखो इसमें इसमें भी दोनों में चाहो तो x का मान निकाल सकते हो, है ना, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला काम हो जाएगा। कम समय में क्या है कि दोनों में 1/x निकालो या 1/y निकालो। देखो 1/x निकालते हैं, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 5/6, क्या नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, ये बराबर के पहले है, देख रहे हो ना, प्लस में है, तो बराबर के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस में, -1/y। अब देखो इसके आगे x बराबर हम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देना कि देखो यहाँ 1/x बराबर लिखो, इसको कहते हैं 1/x का मान निकालना। तो 1/x का मान निकाले तो इसमें भी 1/x का ही मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें देखो इसके पहले वाले में क्या किए थे, x बराबर निकाले थे, x का मान निकाले थे, तो इधर भी इसके पहले वाले प्रश्न में x बराबर निकाले थे, यहाँ पर 1/x निकाल रहे हैं, तो इधर भी इस साइड भी 1/x ही निकालेंगे। तो देखो 1/x निकाल रहे हैं, तो ये इतना हो गया। क्या नहीं लिखे, ये नहीं लिखे, ये देखो बराबर के पहले है ना, -1/y, तो बराबर के बाद उल्टा हो जाता है ना, +1/y हो जाएगा, है ना। देखो अब बराबर के बाद लिख दिए, पहले क्या था, ये बराबर के पहले था, ठीक है। तो अब देखो अब हो गया, इसमें भी 1/x का मान है, इसमें भी 1/x का मान, जो भी मान निकालोगे दोनों में सेम ही निकालना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करने पर, इसीलिए इसका नाम है तुलनात्मक विधि। करने पर तुलना करेंगे, तो देखो क्या है, 5/6 -1/y, ये जो है ना, ये किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। हाँ, इसके पहले x के बराबर होता था, क्योंकि दोनों में x निकाले थे इसके पहले वाले प्रश्न में, तो यहाँ तो 1/x निकाले ना दोनों में, इसलिए 1/x लिखना पड़ेगा। और ये बराबर क्या है, 1/x इसके भी बराबर है, अरे 1/x 5/6 -1/y के बराबर है, और वही 1/x 1/6 प्लस 1/y के भी बराबर है, लिख दिए। अब पहले की तरह देखो तीन चीज बराबर है, 1 2 3, तो तीन चीज जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दो चीज बराबर है। जैसे कि फिर से हम बोल रहे हैं उसी चीज को, जैसे कि तीन आदमी है, राम श्याम और राजन, तीनों के पास पैसा बराबर है, तो हम तो ये तो कह ही सकते हैं कि राम और राजन के पास पैसा बराबर है, बीच में जो श्याम है उसको छोड़ सकते हैं। हम अगर कहें कि राम और राजन के पास पैसा बराबर है तो ठीक है, सही है, तो वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है, बीच वाले को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, 5/6 -1/y बराबर 1/6 और प्लस 1/y, बीच वाले को छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान दो, 5/6 और इधर लिख दिए 1/y, क्या नहीं लिखे, देखो ये 1/6 नहीं लिखे, ये बराबर के बाद है,
तो बराबर के पहले वो आएगा तो -1/6 हो जाएगा। अब क्या बचा, और क्या नहीं लिखे, तो कोई ये नहीं लिखे, -1/y नहीं लिखे, ये बराबर के पहले है, देख रहे हो। तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में था ना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, दोनों तो 6 ही है, लॉस हो जाएगा 6, 5 - 1, और इधर हो जाएगा 1/y, 1/y 2 बार है तो 2 गुना 1/y हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये 5 में से 1 जाएगा 4, नीचे है 6, ये हो जाएगा 2/y, है ना। 2 1 से गुना होगा तो 2 ही तो होगा, तो ये कटेगा 2, ये कटेगा 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जानते ही हो कैसे, ये ऐसे गुना होता है ना, ऐसे, और ये ऐसे। तो यहाँ ये y नीचे है, बराबर के बाद है ना, बराबर के बाद नीचे है, तो इधर बराबर के पहले ऊपर हो जाएगा, और ये 2 3 से गुना होगा, तो 2 गुना 3 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 3 हो गया, ये बच गया 2, ये 2 ऊपर है, बराबर के पहले ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3, तो y का मान आ गया 3, ठीक है। अब हम किसी एक का यूज करके x का मान निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो 1/x है ना, इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, तुम इसका भी यूज करके निकाल सकते हो, इसका भी यूज करके निकाल सकते हो, इसका भी यूज, चारों में कोई एक का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसका यूज करके निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6, और ये हो जाएगा 1, y का मान 3 आया, 3 डाल दिए, तो इसका लॉसो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में 6 से भाग जाएगा तो 1, 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 ही होगा, माइनस 6 में 3 से भाग दोगे 2, और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, तो ये घटा के कितना आएगा, 3/6, तो ये कट जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो हमारा ये 1/2 1/x का मान आया, अरे 1/x का मान आया, 1/2, ठीक है, x का मान नहीं आया। अब देखो, तुम लोग जानते ही हो, ये ऐसे गुना होता है ना, ये इससे गुना होगा, तो x को 1 से गुना करोगे तो x ही होगा, और 2 को फिर यहाँ 1 से गुना करोगे तो 2 ही हो गया, तो हो गया हमारा, है ना। x बराबर 2 आ गया 1, और इसके पिछले स्क्रीन में y का मान आ गया था 3, है ना, तो हो गया आंसर।